हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। बाबू आज की इस वीडियो में फिजिक्स का एक नया मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और इस नए मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन, जैसे कि 4 मार्च को आपका पेपर है ना फिजिक्स का, 4 मार्च को जैसे पेपर आएगा सेम आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। एक एक क्वेश्चन फंसेगा बाबू, एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको बहुविकल्पी दिख रहा है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन, जैसे कि जितना क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी में 6 बहुविकल्पी आएगा ना, सेम ऐसे ही मॉडल पेपर को सेट किया गया है, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को मॉडल पेपर के थ्रू सेट कर दिया गया है, जो कि पेपर में यानी कि 4 मार्च को सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, जो सीधे 4 मार्च को आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही सॉल्व करना है। बाबू आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप फिजिक्स में 70 में 65 लेकर आएंगे, जो कि मॉडल पेपर आज हम सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस बार अब की बार जो है फिजिक्स में 90 पार करना है। बाबू एक एक क्वेश्चन को अच्छे से और बैठ जाइए बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो लाए हैं, देखते हैं कितने बच्चे 6 क्वेश्चन में से कितना मतलब कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आएगा बाबू, यानी कि आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा ये 5 खंडों में रहेगा, सबको जानकारी है ना। जो पहला खंड आएगा और इसमें 6 बहुविकल्पी रहेगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन है पहला का क एन लिखा है ना कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि एन का मान दिया है यहाँ पे √2 है, और कह रहा है कि तथा न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल एम का मान दिया है यहाँ पे 90 अंश माइनस ए है। तो कह रहा है ए का मान बताइए, यहाँ पे प्रिज्म कोण का मान निकालना है। बाबू बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, बिना सॉल्व का यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसमें किस चीज का मान दिया है, किस चीज का मान निकालना है। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल करने से पहले पहचान आना चाहिए कि किस चीज का मान दिया है। सबसे पहले अपवर्तनांक दिया, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। इस तरीके से म्यू का मान जो दिया है 2√, या इसी को हम किस से डिनोट कर सकते हैं बाबू, एन से भी, जो कि एन का मान √2, इसी चीज से भी हम डिनोट कर सकते हैं, जो कि अपवर्तनांक दिया। न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल एम का मान दिया, किस चीज का बाबू, डेल एम का मान दिया है 90 अंश माइनस का ए दिया है, यही दिया है ना प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, ए का मान निकालना है, यानी कि प्रिज्म का कोण निकालना है। सिंपल सा ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। अब प्रिज्म का कोण निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एन इक्वल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपको फॉर्मूले ऑल चैप्टर्स का याद करके रखना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है, साइन क्या लगाएंगे बाबू, साइन ए प्लस डेल एम, क्या ए प्लस डेल एम बटा में क्या लगाएंगे बाबू 2, फिर बड़ा वाला बटा, फिर क्या लगाएंगे साइन a/2, क्या लगाएंगे प्यारे स्टूडेंट, साइन a/2। इसी फॉर्मूले पर अब मान रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले n है ना, n के जगह पे कितना रखेंगे, √2। चलिए इसके आगे हम कर लेते हैं, क्या रखेंगे, n के जगह पे √2, इसके बाद बराबर लगाइए, फिर साइन लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, साइन a के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि a का मान निकालना है तो a रहने दीजिए, प्लस डेल m के जगह पे क्या रखेंगे प्यारे स्टूडेंट, 90 अंश और माइनस का ए, इस तरीके से हो जाएगा ना, माइनस का ए, फिर ये कोष्टक है इधर, फिर बटा के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, फिर बड़ा वाला बटा लगाइए, साइन लिखिएगा, साइन a/2, इसका a का मान तो निकालना है, तो इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब a प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच्चा केवल ऊपर 90 अंश बटे में 2, इसको भी चाहे तो काट सकते हैं, कितने अंश में, 45 अंश में कट जाएगा, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, जो √2 है यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर साइन 45 अंश, क्या लिखेंगे, साइन 45 अंश लिख लीजिएगा, फिर बटा में ये बच्चा है साइन a/2, क्या बच्चा है, साइन a/2 बच्चा है। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिय गुणा बोलते हैं इसको, तो क्या करेंगे, √2 इंटू साइन क्या लिख देंगे, साइन a/2 लिख लीजिएगा। अब ऊपर जो सामने बच्चा है साइन कितना बराबर किधर, साइन 45 अंश बचा है। साइन 45 अंश कितने अंश का मान होता है, इसको कर लीजिए, इसको पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, साइन a/2 लिख लीजिए, अब गुणे लिख लीजिएगा √2, क्या लिखेंगे, √2 बराबर की इधर साइन 45 अंश कितने अंश का मान है भाई, तो लिख देंगे डायरेक्ट इसका मान 1/√2, 1/√2 हो जाएगा बाबू, क्योंकि साइन 45 अंश का मान इतना होता ही है। अब सिंपल तरीके से इसमें क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा, इसमें इससे गुणा कर दीजिएगा, इसमें इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a/क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर ये आएगा बटा के नीचे,
ये बाटा के नीचे आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा ना 1/2 गुणे 1/√2। अब जब √2 से √2 करेंगे तो केवल 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, साइन a/2 हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, बराबर ये 1/2 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको काट देंगे। क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अब इसको क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे साइन, ये 1/2 किस चीज का मान होता है, काटेंगे नहीं, इसका मान कितना अंश का होता है, तो साइन 30 अंश का मान। यहाँ पे लिख लीजिए साइन a/2 लिख लीजिए, अब बराबर किधर साइन कितना अंश का मान है 1/2, तो 30 अंश का। अब साइन से साइन कैंसिल कीजिए, अब इसमें त्रिय गुणा कीजिए, 2 तिहाई कितना होगा, यानी 60 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया, a का मान जो आएगा 30 अंश आ जाए, सॉरी 60 अंश, 30 दूनी के 60 हो जाएगा, तो ये 60 अंश आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, 60 अंश आएगा। सब लोग मिला लीजिए, इस तरीके का प्रश्न आएगा बाबू, तो ये तीसरा नंबर विकल्प हो जाएगा सत्य। सही है ना, ऐसे ही करना है प्यारे स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है ऐसे। चलिए क्या लिखा है इसमें, पहला का ख कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, सब लोग कमेंट में जरा बताइए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। सब लोग बता दीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, तो इसके बाद न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम, तो क्या होगा विद्युत फ्लक्स। पेपर में बार बार पूछता है भाई, एकदम वेरी IMP है, तो ये होता है क्या बाबू, सब लोग याद रखिएगा, वोल्ट इंटू मीटर होता है। सब लोग अच्छे से पढ़ के जाना इसको। इसके बाद जो है अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें बाबू कि एक कुंडली के सिरों के बीच, एक कुंडली है, तार देखे है ना, कुंडली, कुंडली का मतलब जो तार होता है बंडल, उसी को बोलिएगा कुंडली। कह रहा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच, जो सिरा होता है जहां से काट करके जोड़ा जाता है, उसके सिरों के बीच कितना 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें कितना, तो 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है बाबू। तो कह रहा है कुंडली का प्रेरिक प्रतिघात बताइए। प्रेरिक प्रतिघात ना, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन इस पन्ने पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम सटीक तरीके से आपको बताएंगे कि सीधे सीधे फोड़ के आइएगा पेपर में। चलिए क्या पूछा इसमें, सबसे पहले तो किस चीज का मान दिया, ये चीजें जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए V1, यहाँ पे वोल्टेज दिया है ना विभवांतर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा VL। क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे VL का मान दिया है कितना, क्योंकि 40 वोल्ट दिया है। कितना प्यारे स्टूडेंट, 40 वोल्ट लिख लेते हैं। आराम से समझिए कि क्वेश्चन को, 40 वोल्ट हो गया ना। इसके बाद यहाँ पे IL दिया है, यानी कि यहाँ पे दिया है ना कितना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इतना मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो IL का मान जो है कितना है, 80 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को अब बाबू बदलेंगे हम एम्पियर में, क्या है यहाँ ए है मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो कितना से भाग हो जाएगा 1000 से। तो 80 पहले से है, तो इसको अब एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 गुणे 10 के पावर -3 कर देंगे। अब ये एम्पियर में आ गया। अब ये अपने सही यूनिट में आ गया, छोटी सी इकाई में अपना धारा के मात्रा का एम्पियर होता है, यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद क्या चीज अब दिया है, यहाँ पे दिया नहीं है, इसका प्रेरिक प्रतिघात पूछा है। यहाँ प्रेरिक प्रतिघात को XL से डिनोट करते हैं बाबू, इसका मान निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया ना कि फॉर्मूले जितने भी हैं आपको याद कर लेना है। प्रेरिक प्रतिघात के लिए फॉर्मूला होता है XL बराबर VL अपान में क्या होता है IL, क्या होता है IL, इसी पे मान रखिए। चलिए VL का मान जो है 40 दिया है ना। इसके बाद जो है IL का मान 80 गुणे 10 के पावर -3 है, तो 80 लिख लीजिएगा, 80 गुणे 10 के पावर -3। अब ऊपर लेके चलिएगा, इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 इस तरीके से लिख लीजिएगा, और गुणे 10 के पावर जो है -3। जब इसको सॉल्व करेंगे ये सीधे सीधे कट के कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा, ये 10 के पावर जब ऊपर जाएगा ना, ये 10 के पावर ऊपर, तो ये प्लस में अब हो जाएगा, क्योंकि नीचे था ये बटा के अब ऊपर गया, ये प्लस में हो गया। तो 5000 हो 500, ये कितना है 1000 पे 2 से भाग देंगे तो ये 500 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 500 ओम। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद जो है इसमें कौन सा विकल्प सत्य है प्यारे स्टूडेंट, ये पहला है, पहला विकल्प सत्य है, समझ में आ गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बाबू कि घ नंबर की 1/में √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान जो मात्रक होता है क्या होता है, वेरी IMP है। न्यूटन प्रति कूलम होता है या मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फारेड होता है।
तो ध्यान रखिएगा कि 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीसरा विकल्प सत्य है। इसके बाद चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। एकदम वायरल पेपर में ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ध्यान से पढ़ के जाना प्यारे स्टूडेंट। क्या है इसमें क्वेश्चन? अंक नंबर की 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक, जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। पेपर में इस तरीके से पक्का आएगा इस बार कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, चालक है, या यहाँ पे प्रतिरोधक है, या शक्ति स्रोत है प्यारे स्टूडेंट, या विद्युत रोधी है। तो ये चौथा विकल्प है, ये बढ़िया से तैयार कर लेना। विद्युत रोधी होता है 0 केल्विन ताप पर जब शुद्ध अर्धचालक देखा जाता है। तो इसके बाद जो लास्टवा क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, ध्यान दीजिएगा। इसका यहाँ पे एक 6 नंबर की वायु के सापेक्ष जल और कांच की अपवर्तनांक जो है क्रमशः 4/3 है एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्रिक से समझाते हैं कैसे आपको करना है बाबू। न्यूमेरिकल को तो हम धज्जियां उड़ा देंगे के क्वेश्चन का, बस आप लोग ध्यान से बस समझिएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या चीज का मान दिया है और क्या चीज का मान निकालना है, ये सबसे पहले आपको जानकारी आना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल का है तो आपको डिनोट भी करने आना चाहिए। तो वायु का मतलब एयर होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक है तो एन से अपवर्तनांक होता है। वायु के सापेक्ष किस चीज का? जल का। जल का क्या होता है? वाटर। तो W से प्रदर्शित कर लीजिएगा। इस तरीके से ANW का मान जो है 4/3 दिया है। सामान्य तरीके से समझा देते हैं, बस समझ लीजिए। और फिर वायु के सापेक्ष जल हो गया, ANW लिख लेंगे, 4/3 इसका मान है। और वायु के सापेक्ष अब कांच लिखा है ना कांच यहाँ पे, तो A लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? A लिखेंगे, फिर N लिखेंगे। और कांच के लिए क्या होता है? ग्लास। ग्लास मतलब शीशा या कांच, तो G यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बराबर इसका मान यहाँ पे दिया है एवं करके 5/3, तो यहाँ पे 5/3 लिख लीजिएगा। दर्शाने आ गया कि नहीं बताइए? इस तरीके से दर्शा लेना है। अब पूछा क्या इसमें मान? पूछा यहाँ पे है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का किसके सापेक्ष? जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। कांच मतलब ग्लास हो जाएगा, अपवर्तनांक N, और यहाँ पे जल के लिए वाटर कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मान हमें निकालना है। अब क्या करेंगे? फार्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि हर एक न्यूमेरिकल का फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है बाबू? G&W यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो G&W बराबर क्या हो जाएगा? ANW, अब बट्टा में हो जाएगा ANG। सेम यही होता है, वायु के सापेक्ष जल बट्टा में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बस G&W बराबर यही ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा। अब मान को रखिएगा। इसका मान ANW का मान 4/3 दिया है ना, 4/3 लिख लीजिएगा, बड़ा वाला बट्टा लगाइए। फिर ANG का मान 5/3 है। इसका सूत्र यहाँ से उठाएंगे मान 5/3। अब क्या करेंगे? सीधे से पलट देंगे इसको। तो 4/3 है ना, ये वाला, ये चीजें सीधे उतर जाएगा, ये गुणा के रूप में बदल जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाता है तो यहाँ आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से चढ़ते हैं क्या 12 हो जाएगा ना, चढ़ते हैं क्या 12, बटे में 3 5 15। अब इसको कटा लेंगे ऊपर नीचे 3 से, तो ऊपर जो है 3 चौका 12 और 3 5 15, यानी कितना आ गया बाबू? 4/5। कितना आ गया बाबू? 4/5 आ गया। ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है। 4/5 कहीं दिया है, ये 5/4 है, ये 1/3 है, ये 4/5, यानी कि दूसरा विकल्प जो है 4/5 ऐसे ही पेपर में आएगा। आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। बहुविकल्पी ऐसे ही प्यारे स्टूडेंट आएगा। एक एक क्वेश्चन का धुआं उठा देंगे हम 4 मार्च के दिन। ये देखिए 4 मार्च के दिन ने एक एक क्वेश्चन से टकराव होगा बाबू, हम बोल दिए ना आपको, एक एक क्वेश्चन से टकराव होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को कैसे सिखा रहा हूं, पेपर में धुआं उठ जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा बाबू, जो कि ध्यान से समझिएगा। क्या पूछेगा पेपर में? इस तरीके से 2 नंबर का क लिखिएगा कि वैद्युत विभव का परिभाषा दीजिए। पेपर में इसी तरीके से आएगा कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसकी बीमा भी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वैद्युत विभव का परिभाषा लिखना है, इसके बाद लास्ट में बीमा लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा पेपर में वैद्युत विभव, ऐसे ही लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, यानी कि वैद्युत विभव V, यानी कि इसको विभव को V से प्रदर्शित कर दीजिएगा। परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उसे बिंदु तक लाने में, अनंत से उसे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा ओमेगा W परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर हो जाता है, जिसे हम वैद्युत विभव कहते हैं।
समझ में आ गया? ऐसे ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैद्युत विभव का परिभाषा अच्छे से थ्योरी को रट लेना है। इसकी बीमा क्या होती है ऐसे ही पेपर में आपको लिखना पड़ेगा बाबू। वैद्युत विभव V इक्वल बीमा जो होगा, यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन में बीमा हमेशा लिखा जाता है, आप याद रखिएगा पेपर में, ऐसी गलती मत करना। बीमा को बड़े क्वेश्चन में लिखिएगा डियर स्टूडेंट। एम हो जाएगा वैद्युत विभव का एम, और एल पावर 2 हो जाएगा, और टी पावर -3 हो जाएगा इंटू ए पावर -1। ये किस चीज की बीमा लिखे गए हैं बाबू? ये वैद्युत विभव की। ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना। एक तो इसका वैद्युत विभव का परिभाषा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद जो है इसकी बीमा पढ़ लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक के क्वेश्चन को हम ऐसे बताएंगे कि पेपर में आसानी से आप करके आएंगे। फिजिक्स में डरना नहीं है बाबू। सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दूसरा के क देखिएगा। दूसरा के क पेपर का ये मॉडल सोल्यूशन बता रहे हैं, सीधे सीधे पेपर टकराएगा क्वेश्चन पेपर 4 मार्च को। क्वेश्चन लिखा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है यहाँ पे दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण जो है के लिए क्रांति कोण यानी सी का मान ज्ञात करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का ही पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया है ना कि कैसे करना है ऐसे न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम में पूछा है ना, तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग होता है उसको किस से डिनोट करते हैं बाबू? सबको मालूम होना चाहिए। प्रकाश का वेग को यहाँ से सब लोग v से डिनोट करेंगे, और इस माध्यम में हवा में जाने वाली प्रकाश की क्रांति कोण निकालना है। चलिए सबसे पहले v का मान लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने बता भी दिया है कैसे करना है। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस चीज का मान दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा पेपर में, जब पेपर देने चाहिएगा तो v का मान दिया है प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख लेंगे प्यारे स्टूडेंट, आराम से लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या निकाला है। यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये सभी बच्चे जानते हैं, निर्धारित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रांति कोण पूछा है, तो क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं बाबू, लेकिन क्रांति कोण निकालने से पहले आपको अपूर्णांक निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है n बराबर क्या होता है 1/c होता है। 1/c करेंगे ना, तो इसलिए पहले जब तक n नहीं रहेगा भैया तब तक क्रांति कोण कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए n का मान निकाल लेंगे तब जाके c का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले n निकालने के लिए क्या करते हैं, c/v। c जो है यहाँ पे क्या है बाबू? प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का चाल है, और v क्या है? प्रकाश का वेग है। c का मान 3 × 10⁸ रखिएगा। यहाँ पे बट्टा में जो है v का मान जो है प्रकाश का वेग इतना रख लीजिएगा जो ऊपर दिया है सेम। अब यहाँ पे 3 × 10⁸ है, और यहाँ पे 1.5 × 10⁻, ये इस पावर से इस पावर को कैंसिल कर लेंगे। अब ऊपर 3 बचा है, नीचे 1.5 है। 1.5 दूनी का कितना होता है? 3 होता है ना, तो 2 बार में कट गया तो 2 यहाँ पे आ गया, तो ये n का मान हम लोग निकाल लिए। अब n का मान जैसे ही निकल गया, अब हम लोग क्रांति कोण का मान c का मान आराम से निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला डियर स्टूडेंट लगाएंगे? क्रांति कोण वाला। क्रांति कोण का फॉर्मूला होता है sin c बराबर 1/n होता है। इस तरीके से भी आप करेंगे, sin c बराबर 1/n होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया था n बराबर 1/sin c, तो यहाँ पे c बराबर 1/n हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे sin c का मान निकालना है, तो 1/, यहाँ पे फॉर्मूला में है n का मान जो है यहाँ से 2 हम लोग लिया के रख देंगे, तो 1/2 हो जाएगा ये। अब sin c जो है कितने अंश का मान जो होता है, sin कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे c जो हट जाएगा, और यहाँ पे 1/2 30 अंश का मान होता है, तो c क्रांति कोण का मान कितना आ गया? 30 अंश। इसलिए c की जगह पे 30 अंश लिख लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू? ऐसे ही पेपर में आएगा, आराम से आप लोगों को कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से हम बताएंगे, बस अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलिए, आगे वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना बाबू, ये एकदम थ्योरी है, लड़ेगा ही लड़ेगा, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा आज की इस क्लास से। आप लोग 4 मार्च को इस वीडियो को देखिएगा, बोलेंगे सर जी बहुत क्वेश्चन टकरा गया था। लिखे हैं ना, एम्पियर का परिपथीय नियम का यहाँ पे उल्लेख करना है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बाबू, एम्पियर का परिपथीय नियम का उल्लेख करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन
यहाँ पे उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए रेखीय समाकलन C, यहाँ पे वेक्टर V इंटू वेक्टर DL, यहाँ पे DI है, ठीक है, यहाँ पे बराबर होता है किसके, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ये वाला आपको लिखना पड़ेगा पेपर में एम्पियर परिपथीय का नियम लिखते समय, अच्छे से समझ लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है आपको मैं समझा देता हूँ, पेपर में छाप देना इसी तरीके से। पहले क्वेश्चन लिखा है 2 का घ नंबर की एक, यहाँ पे 1 लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर लग गया किसी के भी मात्रक के ऊपर जो है स्क्वायर लग गया तो समझिए कि क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। तो 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर जो है धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है प्यारे स्टूडेंट, जो कि IMP है, जो कि क्या है प्यारे स्टूडेंट, IMP है। चलिए सबसे पहले मैंने सिखाया है ना कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले जिस चीज का मान दिया उसको पहले लिख लीजिए। जैसे ए का मान जो दिया है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं और ए से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए का मान क्षेत्रफल 1.00 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आई का मान जो है यानी कि धारा का मान जो है उस लूप में कितना चल रही है, तो 2 एम्पियर चल रही है, ऐसे लिख लेंगे बाबू। इसके बाद जो पूछा गया इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि M बराबर होता है, सूत्र क्या कि I इंटू ए होता है। I धारा है, A क्षेत्रफल है। अब क्या करेंगे बाबू, M जो कि है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है ना। सबसे पहले आई का मान कितना है बाबू, 2 एम्पियर, तो 2 लिख लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। ए का मान जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। यहाँ पे 1 गुणे 10 की पावर जो है अब मीटर में चेंज कर लेंगे, 4 हो जाएगा माइनस का। अब सीधे सीधे एम बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 2 में 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 10 की पावर -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये किस चीज का मान आ गया, हम लोग का द्विध्रुव आघूर्ण का, ये एम का मान निकालिए। इसी तरीके से तो करना था, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्वेश्चन चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। सब लोग लाइक प्यारा सा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अभी केमिस्ट्री में धुआं करेंगे, फिजिक्स तो अभी अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 का अंग नंबर लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, देखिएगा पेपर में पूछेगा कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब तात्पर्य कह दे तो समझिए कि परिभाषा पूछा है लेंस का, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, यानी कि इसका यहाँ पे मात्रक भी पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता इसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जिसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक पूछा है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है बाबू, डायोप्टर लिख लेंगे, या इसको हम कैपिटल डी से भी प्रदर्शित कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि लेंस की क्षमता है, ये इसका मात्रक है। समझ में आ गया। ये था आपके कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा का अंग। अब यहां से बाबू एकदम वायरल क्वेश्चन बताएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है प्यारे स्टूडेंट, पेपर में ऐसे ही आएगा, अति लघु, लघु उत्तरीय। तो अब यहां से 3 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 3 का क। क्या है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा एकदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं वेरी IMP न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर में 100% पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है तीसरा का क, कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग जो माध्य मूल्य का मान जो है बाबू यहाँ पे कितना दिया है कि 100√2 है वोल्ट के रूप में। तो ज्ञात क्या करना है इसमें, पहले नंबर विभवांतर का शिखर मान बताना है, यानी विभवांतर का शिखर मान, और दूसरा नंबर इसी में पूछा है कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान बताइए। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, विभवांतर का शिखर मान पहले निकालेंगे, इसके ठीक बाद यहाँ पे पूरे जो चक्र है उसका विभवांतर का औसत मान। चलिए पहले नंबर का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको मैंने बता देना चाहता हूं कि किस चीज का मान दिया है। चलिए VRMS का मतलब क्या होता है बाबू, सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्या किस चीज का मान है। तो ये विभवांतर का वर्ग माध्य मूल्य का मान जो है कितना वोल्ट है, 100√2, जैसे कि यहाँ पे दिया, ठीक वही चीज लिखे।
अब फार्मूला लगाएंगे ना कौन सा कि हाई भाई मान निकालना है, तो इसके लिए VRMS बराबर होता है, क्या होता है बाबू, V नॉट बटा में √2। यही फार्मूला अप्लाई होगा इस न्यूमेरिकल में आंसर निकालने के लिए। अच्छे समझ लीजिए, यहाँ से विभवांतर का शिखर मान क्या होगा, V नॉट बराबर, यहाँ से पक्षांतर गुणा करके इसका सूत्र निकाल लेंगे मान, तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा अब हो जाएगा सीधे सीधे, तो √2 गुणा VRMS हो जाएगा। अब क्या करना है, मान बस रख लेना है, V नॉट का बराबर, यहाँ पे V नॉट बराबर लिख लीजिएगा √2 जैसे वैसे गुण है, VRMS का मान जो है यहाँ पे 100 √2 दिया है, वही चीज़ यहाँ पे लिख के, अब √2 से √2 से गुणा होगा तो ये केवल 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 100 है तो 100 लिख लीजिएगा, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 2 यानी कि 200 वोल्ट। समझ में आ गया, ये पहला था विभवांतर का शिखर मान। अब इसी न्यूमेरिकल में पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत भी मान पूछा है, तो औसत मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डेपली तरीके से बताएंगे, एकदम बेस्ट तरीके से बताएंगे बाबू, कहीं भी घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो सबको हम आपको बताएंगे फिजिक्स में। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या पूछा था बाबू कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान बताइए, तो पूरा चक्र का औसत मान निकालना है, तो यहाँ पे पूरा के लिए क्या करेंगे, वेक्टर V बराबर 2 गुणे क्या लिखेंगे बाबू, अर्ध चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, पहले अर्ध चक्र का निकालेंगे तब जाके पूरा चक्र का निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणे, अब यहाँ पे अर्ध के लिए 2/पाई होता है ना अर्ध के लिए, और यहाँ पे गुणे प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान जो हम लोग अभी पहले नंबर में निकाला था उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे अर्ध चक्र के लिए 2/पाई हो जाएगा, और जो प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान शिखर मान निकाले थे ना अभी 200 पिछला वाला में 1 नंबर में अभी, तो वही 2 से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हल करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के यहाँ पे 200 में 4 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, बटा में पाई है। अब पाई का मान बस लिख के यहाँ पे 800 में बट्टा दे देना, 3.14 से पाई का मान है, भाग देंगे 254.8 ये वोल्ट के रूप में आ जाएगा। ये था आपका दूसरा नंबर, यानी पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान इतना आ गया। ऐसे ही पेपर में आएगा और ये 100% पूछा गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिएगा तीसरा के ख नंबर, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये पेपर में हर एक साल पूछता है और ये आना फिक्स है बाबू, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है कि डेविसन तथा जर्मर दोनों जो हैं एक वैज्ञानिक हैं, क्या है, दोनों वैज्ञानिक हैं और दोनों ने एक प्रयोग निकाला था जो कि क्या है, निष्कर्ष बताए थे। क्या निष्कर्ष है, पेपर में ऐसे ही पूछता है, तो लिखेंगे कि डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण से, यानी कि दोनों का आपसी विश्लेषण द्वारा यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्ध्य का मान जो होगा डी ब्रोगली के अनुसार जो होगा इसके, यानी इलेक्ट्रॉन से संबंध क्या होगा, तरंगदैर्ध्य के मान के समान होता है। इस तरीके से हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलिए, इसमें आगे जो न्यूमेरिकल लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पेपर में आएगा। तीसरा का ग देख लीजिए, तीसरा का ग बाबू, ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल को अच्छे समझ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, एक उत्तल लेंस, क्या लिखा है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस है और एक क्या है, अवतल लेंस, दोनों है ना लेंस, और लेंस की फोकस दूरी जो है क्रमशः दे दिया है, यानी उत्तल लेंस का 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस का 50 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस संपर्क में भी रख दिया है, उत्तल को भी और अवतल को, दोनों को एक पास रख दिया, संपर्क का मतलब पास में। और तब से क्या किया है कि इस युग्म का जब पास में रखेंगे तो युग्म बन जाएगा, जोड़ा बनेगा, और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की जब दूरी लेकर के और किसी वस्तु को भी रख दिया है लेंस के आगे, ठीक है, यानी फोकस दे दिया है और वस्तु की जो दूरी है वो भी दे दिया। अब क्या बोला है इसमें कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि भी का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले दर्शाना सीख लीजिए किस चीज का मान निकालना है, क्या चीज का मान दिया है। वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी पहले नंबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 से प्रदर्शित कर लीजिए, इसलिए क्योंकि 2 फोकस लेंस दिया है ना फोकस, तो इसलिए f1 लिख लीजिएगा, और जो कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है इसलिए प्लस में 10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 से दर्शा लीजिएगा, जो कि अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है इसलिए 50 सेंटीमीटर दिया है, इसके आगे माइनस लगा के 50 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दिया, तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि दर्पण हो या
चिन्ह पर पार्टी में क्या होता है बाबू, माइनस होता है। ठीक है, इस तरीके से u बराबर -25 लिख लेंगे। अब क्या करना है, सीधे सीधे दोनों फोकस दूरी, जो भी लेंस है ना, उत्तल और अवतल दोनों को संयुक्त करेंगे, क्योंकि संयुक्त कह रहा है इसमें। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को क्या करते हैं, सूत्र 1/F करते हैं। 1/F के लिए क्या करते हैं, सूत्र में दोनों लेंस को जोड़ लेंगे। 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस हो जाएगा बाबू 1/F2। यही दोनों लेंस को अब जोड़ लेंगे, F1 F2 को। अब क्या करेंगे, 1/F बराबर यहाँ पे बराबर रहेगा 1/F का मान, F1 का मान 10 है प्लस सूत्र के हिसाब से, और F2 का मान जो है 1 में -50 है तो -50। आप गुणा कर लेंगे प्लस में माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/F बराबर 1/10 और प्लस में माइनस गुणा होगा तो -1/50। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा। अब 10 बचे 50 -5/1 यानी कि 4 कितना आ गया बाबू, 50। अब इसको चाहेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 25 हम यानी कि काट देंगे 2 से। 1/F का मान जो है आ गया 2/25। तो ये जहां भी 1/F आए वहां पे 2/25 रख लेंगे। अब क्या पूछा था इसमें, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु से या वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है ना। तो अब क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। तो सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र क्या होता है बाबू, लेंस का सूत्र लिखेंगे। लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस में होता है 1/U। लेंस में माइनस लगता है, दर्पण की आ जाए तो यहीं पर बस प्लस हो जाता है, लेकिन ये लेंस है तो इसलिए माइनस लगा लीजिएगा। 1/, अब यहाँ पे सूत्र बना लीजिएगा, क्योंकि v का मान निकालना है। 1/V यहाँ पे लिख लीजिएगा बराबर 1/F, और ये इधर आएगा क्योंकि माइनस में, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1/V। u है ना, u वस्तु की दूरी। अब यहाँ पे सीधे इसका आगे देखेंगे, इसी न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ लेना, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ के मत आना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, एक एक न्यूमेरिकल को मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, इसीलिए 1/V बराबर, अब 1/F का मान सीधे सीधे निकाले थे कितना, 1/F बराबर आया था हम लोग का 2/25 आया था कि नहीं आया था, वही चीज बस लिखे तो है 1/F की जगह 2/25 प्लस 1 में यहाँ पे u था तो 1/U का मान 25 हो जाएगा। अब दोनों का लसा होगा 25 तो 25 लिख लेंगे, 2 प्लस 1 3/25 आ गया। 1/V बराबर क्या लिख लेंगे, 3/25। अब v का मान निकालना है तो v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो 25 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 .33 सेंटीमीटर, यानी 8.33 सेंटीमीटर आ गया। ये हम लोग का v का मान यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। समझ में आ गया। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, आराम से एक एक न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा, ध्यान देना बाबू। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्या बोला है इसमें कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी संचित ऊर्जा निकालना है। देखिए पहले फिगर के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, फिगर जो बच्चा समझ जाएगा ना, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे देखिए एक का कितना इसमें रेजिस्टेंस जोड़ा है, कितने प्रतिरोध का, देखिए यहाँ से धारा बह रही है, यहाँ पे 2 एम्पियर का 2 ओम का यहाँ पे क्या लगाया है, एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते हुए यहाँ पे 3 ओम का एक और प्रतिरोध, इसके बाद फिर श्रेणी क्रम में लगाते हुए 5 ओम का एक और प्रतिरोध, और यहाँ पे जो धारा दिया है कितना एम्पियर का दे रहा है, 2 एम्पियर का, और यहाँ पे कितने माइक्रोफैराड का बैटरी जोड़ा है, तो ये 2 माइक्रोफैराड का बैटरी दिया है। तो ये चीजें समझ में आ गया, किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ा है, कितना एम्पियर धारा चल रही है इसमें परिपथ में, और कितने मतलब माइक्रोफैराड की बैटरी है, ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए कैसे करेंगे बाबू, सबसे पहले संचित ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे कि संधारित्र के सिरों के बीच का पहले विभवांतर निकालेंगे कि कितने विभव उसमें है। तो V बराबर सूत्र लगाएंगे, विभवांतर बराबर I × R होता है, धारा गुणे प्रतिरोध होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान को रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिरोध नहीं मालूम है तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, तब ना R का मान रखेंगे। 2 ओम 3 ओम प्लस 5 ओम, ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल लेंगे। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बाबू, R बराबर होता है R1 + R2 + R3, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम दिया हो उसको जोड़ लीजिए। 2 ओम 3 ओम प्लस 5 ओम जोड़ेंगे तो 10 ओम आ जाएगा। तो ये हम लोग का कैपिटल आर का मान आ गया 10 ओम। समझ में आ गया। अब यहाँ से V बराबर I × R का मान रख लीजिए। V बराबर I × R, V का मान निकालना है। I का मान पहले से दिया है 2 एम्पियर तो 2 रख लीजिए। R का मान अभी निकाले 10, यहाँ पे 2 × 10 करेंगे तो 20 वोल्ट आ गया V का भी मान। अब हम लोग क्या निकालेंगे, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, इसीलिए लिखेंगे पेपर में कि संधारित्र में
संचित ऊर्जा जो होती है U इक्वल टू 1/2 यानी हाफ बोलते हैं इसको, और C भी स्क्वायर बोलते हैं। ये फार्मूला संचित ऊर्जा का होता है। अब 1/2 जैसे वैसे लिख लीजिए, गुणे C का मान जो है हम लोग अभी निकाले थे, C का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉरी, ये 2 होगा नहीं, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻⁶ फैराड, क्योंकि होता है यहाँ पे फिगर में होता है, फिगर में दिया है तो होता है, समझ लीजिए। क्योंकि माइक्रो फैराड को हम किस में बदल रहे हैं बाबू, और फैराड में चेंज करेंगे, तो इसलिए 10⁻⁶ से गुणा हो गया फैराड में चेंज करने के लिए, क्योंकि माइक्रो में से और फैराड में चेंज किए, इसलिए यहाँ पे भाग होने की जगह गुणे 10⁻⁶ हो जाएगा, फैराड में चेंज हो गया। और गुणे V का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो V हमारा 20 आया है, अब 20 का स्क्वायर कर लेना है। बस यहाँ पे 2 से 2 को काट लेंगे, बचा कितना 10⁻⁶, और गुणे 20 का क्या है स्क्वायर, तो 20 का वर्ग कितना होगा 400, और 400 गुणे 10⁻⁶, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुणे 10⁻⁴, ये जूल आ जाएगा। इसी तरीके से बाबू आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस का करना है। तो ये अभी जो है ना, इस वीडियो में मैंने केवल 3 तक बताया है प्रश्न, इस वीडियो में 3 तक ही बताया है। इसकी अगली वीडियो जो आएगी आप लोग के लिए, वहां से 4 से कंटिन्यू करके पूरा 7 तक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होगी, क्योंकि उधर डेरिवेशन भी लाना है और बहुत लंबी लंबी डेरिवेशन भी कराने हैं। तो वीडियो को इसको प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो लाइए इसका, इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट वीडियो तो हम लेके आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जो बच्चे नहीं किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।